बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ पे रखना चाहिए और कौन कौन सी एसेट क्लास में हम लोग इमरजेंसी फ़ंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है। जिन लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो ऊपर लगे बेल आइकन के अंदर उस वीडियो का लिंक है, उसको क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है और इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है। बिलखुसूस जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं जो अपने मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके लिए इमरजेंसी फ़ंड की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड को हम लोग कहाँ पे एलोकेट करें और कहाँ पे इन्वेस्ट करें। देखिए जी, इमरजेंसी फ़ंड जो होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है और इमरजेंसी में इंसान को जो चीज़ ज़रूरत होती है उसको कहीं पे भी आप ऐसी जगह पे नहीं रख सकते, किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहाँ पे वो आपको इमरजेंसी के अंदर अवेलेबल ना हो। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो अवेलेबिलिटी होती है कि आप ऐसी जगह पे अपना पैसा रखें जहाँ पे जब आपको चाहिए, जिस वक्त आपको चाहिए, उस वक्त वो पैसा आपके पास अवेलेबल हो। तो उसको रखने के 3 से 4 एसेट क्लास हैं जो नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कस की जाती हैं और उसमें मैंने अपनी तरफ से 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं कि वैसे तो इमरजेंसी फ़ंड को आपने एक सेफ़ जगह पे रखना है, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखा जाता। इमरजेंसी फ़ंड जो होता है वो आपकी जो जो एक मेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सिक्योर होते हैं, आपको मेंटली किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है कि मेरे पास एक इमरजेंसी फ़ंड है, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो मैं उस इमरजेंसी फ़ंड को जो है ना ईज़िली यूज़ कर लूँगा। इसलिए मोस्टली जो रिकमेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप इमरजेंसी फ़ंड को लिक्विड फॉर्म में रखें, आया कि वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या जो जितने भी डिफरेंट एसेट क्लास हैं उनमें आप रखें, बट वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। वो लिक्विडिटी उनकी बड़ी इजी होनी चाहिए। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से एसेट क्लास हैं जिनको यूज़ करके आप अपना जो इमरजेंसी फ़ंड है वो सेव कर सकते हैं। फ्यूचर जो है ना इन्फ्लेशन से उसको सेव कर सकते हैं कि जो जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा होता है उस वक्त उसको वो जो आपकी अमाउंट है वो कैसे बीट करे। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं, उसमें मैंने फ़र्स्ट कैटेगरी में रखा है जो बहुत ही सेफ़ साइड है, जो एक नॉर्मल इंसान है जिसने आज तक कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी भी एसेट क्लास के अंदर और उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरह की जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे रिकमेंडेशन वाली जो ऑप्शन है हमारे लिए वो है उनका बैंक अकाउंट। उनकी जो 50% है, जो उनका जो इमरजेंसी फ़ंड है उसका जो 50% है वो उनके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और फिक्स जो उसका बाकी 50% है वो उसको एफडी में रखना चाहिए, फ़िक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, ताकि उसका एक फ़िक्स रिटर्न उसके पास आता रहे जो आने वाले दौर में उसकी जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करता रहे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए और एफडी किस टाइप की एफडी आपने करानी है, किस टाइप का फ़िक्स डिपॉजिट जो है ना होना चाहिए। ये फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में मैंने उस इंसान को रखा है जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है, जो ये चाहता है कि यार मैं अपना इमरजेंसी फ़ंड भी रखूं बट मुझे उस इमरजेंसी फ़ंड के ऊपर थोड़ा सा रिटर्न आता रहे, ताकि जो मेरी अमाउंट है वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना उसकी वैल्यू डिग्रेड ना हो जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी सजेशन है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं खुद भी आप लोगों की तरह चीज़ों को सीख रहा हूँ, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं जो भी चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैं खुद पे अप्लाई करके फिर देखता हूँ कि किस चीज़ के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे आप जो है ना मेरी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं कीजिएगा। अपनी तरफ से प्रॉपर फाइनेंशियल जो एडवाइज़र्स हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बट जिस तरह हमने डिस्कस किया कि अगर आप सेकंड कैटेगरी के इंसान हैं जो थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हैं और हायर रिटर्न लेना चाहते हैं, देन मुझे लगता है कि आपकी जो 20% है वो आपकी अकाउंट में होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका 10% है वो आपका गोल्ड में होना चाहिए। वो गोल्ड किस टाइप का वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आया कि वो मतलब फ़िज़िकल गोल्ड होना चाहिए या फिर जो ज्वेलरी टाइप गोल्ड होता है उसमें होना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो आपका होता है वो आपका होना चाहिए फ़िक्स डिपॉजिट के अंदर। और अगर आप चाहें तो आप अपना 10% जो है वो आप म्यूचुअल फ़ंड में भी रख सकते हैं, और किस टाइप का म्यूचुअल फ़ंड है वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी होगी जिसमें आपने 20% आपने रखना है अपने अकाउंट में, 10% आपने रखना है गोल्ड के अंदर, बाकी 10% आप म्यूचुअल फ़ंड में रख सकते हैं। उसके अलावा जितनी अमाउंट बचती है वो आप अपने फ़िक्स डिपॉजिट में रखें। ये है जी सेकंड कैटेगरी। अब आती है एक थर्ड कैटेगरी जो प्रॉपर इन्वेस्टर है, जिसको हर चीज़ का पता है, जो थोड़ा मार्केट को भी देख रहा होता है,
बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी देख रहा होता है, और उसको ये भी आइडिया होता है कि जो इमरजेंसी फ़ंड जो मेरा है वो इतना इनफ है कि अगर मुझे इमरजेंसी में कुछ चाहिए भी हो अमाउंट, तो मैं जो मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट होगी वो उससे मेरा थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। अगर मुझे बाकी चाहिए होंगे तो मैं म्यूचुअल फंड या बाकी जो एसेट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी उसको लिक्विडाइज करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो थर्ड कैटेगरी का इंसान है उसके लिए हमारा ये है कि वो 10 to 20% अपना अकाउंट में रख सकता है, 20% वो गोल्ड में रख सकता है, बाकी जो 60% है उसमें से 30% वो एफडी में रख सकता है, 30% वो म्यूचुअल फंड में रख सकता है। किस टाइप की म्यूचुअल फंड हो, किस टाइप की एफडी हो, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ, जब हम म्यूचुअल फंड इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट या उसको डिफरेंट एसेट क्लास में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, उस वक्त हम ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज़ा नहीं है, कोई डेप्ट नहीं है। अगर आपके पास कोई कर्ज़ा है तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन होती है, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना कर्ज़ा ख़त्म करें। अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी कर्ज़ा है तो सबसे पहले आप अपना कर्ज़ा क्लियर करें, उसके बाद आप अपना इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, और फिर उस इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं है किसी तरह के, आप डेट फ्री हैं, तो आपके पास एक म्यूचुअल इमरजेंसी फ़ंड है। आप उस इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट की जो कैटेगरी है वो आप समझ लिए। देखिए, मोस्टली जितने भी पाकिस्तानी हैं या फिर इंडिया या फिर बांग्लादेश के अंदर जो कैटेगरी पाई जाती है अकाउंट्स की, करंट अकाउंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं वो जाते हैं बैंक्स के अंदर, नॉर्मली वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है बैंक का उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उनको बोलते हैं जी अकाउंट ओपन कर दें। उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि करंट अकाउंट ओपन किया जाए, सेविंग अकाउंट ओपन किया जाए, या फिर बाकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स हो गया या रिटायरमेंट प्लान वगैरह हो गए, उनमें तो वो जाते ही नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है वहाँ पे बैंक का, उनकी तरफ से कैटेगरी, उनकी तरफ से टारगेट होता है उनको बैंक की तरफ से कि आपने करंट अकाउंट ही ओपन करना है, क्योंकि बैंक को प्रॉफिट तब मिलता है जब आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं। आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं, आप अपना पैसा बैंक को देते हैं, बैंक वो पैसा लेके डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने कोई अकाउंट ओपन करना है, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपने हमेशा सेविंग अकाउंट ओपन करना है, आपने करंट अकाउंट ओपन नहीं करना। और सेविंग अकाउंट के लिए अगर आप शरिया कंप्लायंस में जाना चाहते हैं, मीज़ान बैंक इज़ द बेस्ट बैंक। आप पाकिस्तान के अंदर मीज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइन है, और इस्लामिक रूल्स के मुताबिक आपको जो भी उसका प्रॉफिट होता है, जो भी आपकी अमाउंट उसके सेविंग अकाउंट में पड़ी होती है, वो आपके अकाउंट में हर मंथली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो हमने अभी पहले बात की थी कि आपके 20% या 50% या 30% आपका कैश के अंदर बैंक के अंदर होना चाहिए, जो आपका इमरजेंसी फ़ंड है, तो वो ओनली सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। नॉर्मल जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आप पैसे मत रखिए। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसको ब्लॉक करा के आप अपना एक नया सेविंग अकाउंट ओपन कराएं और अपनी जो भी आपकी अमाउंट है वो आप उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। ठीक है जी, पहले आपने ये चीज़ समझ ली कि आज के बाद आपने जो भी अकाउंट ओपन करना है वो सेविंग अकाउंट ओपन करना है। अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। जिस तरह से हमने बात किया कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के इंसान हैं तो आपका 50% बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ताकि जब भी आपको कोई इमरजेंसी है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप डेबिट कार्ड को यूज़ करें, आप एटीएम पे जाएं और पैसा लेके आप अपनी इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ है, अवेलेबल होता है 24 आवर्स आपके पास, जब भी आप इमरजेंसी में आप होते हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरी नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है एफडी, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अब एफडी के अंदर बहुत सारी टाइप की एफडीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स होते हैं। नॉर्मली जो एफडी का रिटर्न होता है वो 6 to 7% होता है। इससे ऊपर भी होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो या फिर जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, उस वक्त उसकी जो वैल्यू होती है रिटर्न्स की वो ज़्यादा हो जाती है। बट नॉर्मली जो देखा गया है ऑल ओवर द लॉन्ग पीरियड, उसकी जो रिटर्न्स होते हैं वो 6 to 7 या मैक्सिमम 8% होते हैं। तो आपने रिटर्न को नहीं देखना, आपने ये चीज़ देखनी है कि उस फिक्स डिपॉजिट में आप पैसे डालें जिसको लिक्विडाइज़ करना बहुत ईजी हो, जिसकी चीज़ों को आपने समझना है। समझने के बाद आपने देखना है कि अगर मैं इस एफडी में पैसा डाल रहा हूँ तो इसकी जो प्री मैच्योर विड्रॉल है वो अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि आप पैसा रख देते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर, लेकिन जब आपको इमरजेंसी आती है, आप निकालने जाते हैं तो आपको मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और आपको पता चलता है जी आप उसको जो है ना प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप एफडी कर रहे हैं, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि आपने वो वाली एफडी लेनी है जिसमें प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन हो। जब आप पैसे निकालें तो आपको किसी किस्म की कोई चार्जेस वगैरह ना देने पड़ें। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी है वो है गोल्ड की। देखें, गोल्ड आप तमाम लोग जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट एसेट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, या अगर आप सेविंग की तरफ जाएँ तो सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो भी इज इक्वल टू कैश है। मतलब आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, आप जाएं सुनार की दुकान पे, आप गोल्ड दें और आपको उस वक्त पैसा मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, गोल्ड हमेशा आपने फिजिकल गोल्ड लेना है।
क्योंकि गोल्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और नॉर्मली आजकल क्योंकि आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है और डिफरेंट टूल्स बन चुके हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन गोल्ड बाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो गोल्ड है वो रिकमेंडेड नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं, बट जो आपका इमरजेंसी फ़ंड है उसके लिए आपने ऑनलाइन गोल्ड की तरफ नहीं जाना। आपने हमेशा जाना है फिजिकल गोल्ड की तरफ, और फिजिकल गोल्ड में भी आपने ज्वेलरी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, ब्रेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, तो इन दी एंड आपको लॉस ही होना है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि अगर आप गोल्ड का कुछ अमाउंट रखना चाहते हैं अपने इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे, तो आप हमेशा बिस्किट्स की तरफ जाएं। जो गोल्ड के छोटे छोटे बिस्किट्स मिलते हैं, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, आप नहीं ले सकते 10 ग्राम्स, आप नहीं ले सकते 1 ऑन्स, तो आप 1 ग्राम भी ले सकते हैं। 1 ग्राम्स के ऑप्शंस भी होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सऊदी अरेबिया में, दुबई में या पाकिस्तान में या फिर इंडिया बांग्लादेश में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप ईजिली 1 ग्राम्स के छोटे छोटे बिस्किट्स हैं वो आप ले सकते हैं, वो आप अपने पास रख लें, वो आपके पास एज अ कैश होंगे। जब भी आपको इमरजेंसी आती है आप शॉप पे जाएँ, आप उनको दें, वहीं पे आपको हाथ के हाथ पेमेंट मिल जाती है। तो हमेशा गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन होता है इमरजेंसी फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप कुछ अमाउंट अपनी गोल्ड के अंदर रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है म्यूचुअल फ़ंड। अब देखिए, म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आपको आइडिया होगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको थोड़ा आइडिया होगा कि म्यूचुअल फ़ंड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बेसिकली 4 कैटेगरीज़ के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, बट अगर उनकी कैटेगरीज़ में जाएंगे, उनकी डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे, उनके नेम्स पे जाएंगे, तो एक एक जो एसेट्स का अपना मैनेजमेंट म्यूचुअल मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके तकरीबन 10 से 15 से 25 म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं। तो एक जो न्यू इंसान है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम जिसने कुछ पैसे जमा किए हैं एज अ इमरजेंसी फ़ंड, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस चीज़ को सिलेक्ट करना कि वो कौन सा म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट करे। तो म्यूचुअल फ़ंड में भी जिस तरह हमने एफडी लेते हुए एक चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखा था कि हमारे पास वो वाली एफडी हम लें जिसको हम ईज़िली लिक्विडाइज कर सकें, जिसको हम ईज़िली जो है ना अगर पेमेंट लेना चाहें तो ले सकें विदाउट एनी चार्जेस। तो म्यूचुअल फ़ंड में भी आपने ये चीज़ देखनी है। म्यूचुअल फ़ंड में भी डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, जिसमें फ्रंट एंड लोड होता है, एग्जिट लोड होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ मेक श्योर करें जो म्यूचुअल फ़ंड आप ले रहे हैं उसका एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए। जब भी आप चाहो ईज़िली आप अपना पैसा विड्रॉल कर लो, आप ईज़िली म्यूचुअल फ़ंड से बाहर आ सको विदाउट एनी चार्जेस। तो ये हमारे पास 4 से 5 क्लास एसेट क्लास थी जिसके अंदर आप अपना जो इमरजेंसी फ़ंड है वो रख सकते हैं। वो सिक्योर रहेगा, वो इन्फ्लेशन को भी बीट करता रहेगा और आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देता रहेगा। और अगर इमरजेंसी में आपको वो सारे पैसे चाहिए होंगे तो आप उसको ईज़िली विद इन 1 and 2 days आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, कौन कौन से टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन कौन सी एसेट्स क्लास हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।